नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए बेटा, अपन समतल के बारे में पढ़ रहे थे अपने 14.6 की एक्सरसाइज में, और समतल के बारे में आपने पढ़ा था कि एक ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करना जिसकी मूल बिंदु से दूरी d दी गई है तथा उसका अभिलंब सदिश n दिया गया हो। तो उस समतल का समीकरण अपने पढ़ा था r डॉट n केप बराबर d। आज अपन समतल के दो समीकरण और ले रहे हैं। समतल का सेकंड जो टाइप है वो ले रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी समतल का अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप क्या होता है कि जैसे ये अपने पास तीनों अक्ष हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यदि कोई एक समतल, कोई एक प्लेन इन तीनों अक्षों को ऐसे काट के जा रहा हो, ऐसे देखना ये रहा, तो वो एक्स अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगा वो एक्स अक्ष पे समतल द्वारा काटा गया अंतःखंड होगा, और वाई अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगा वो समतल द्वारा वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड होगा, और जेड अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगा वो समतल द्वारा जेड अक्ष पे काटा गया अंतःखंड हो गया। मेरी बात सुनना बेटा, अगर अपने को ये बोला जाए कि एक समतल एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को इन इन बिंदुओं पे काट रहा है, ऐसे बोल दे, या फिर ऐसे बोल दे कि एक समतल के एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर काटे गए अंतःखंड ये हैं, तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर काटे गए अंतःखंड हैं वो अभी अपने को पता नहीं है कितने हैं। अर्थात एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को समतल किन किन बिंदुओं पे काट रहा है वो निर्देशांक अपने को पता नहीं है, तो उनको अपने क्या मान लिया, ए, बी और सी। तो बेटा समतल का अंतःखंड रूप का जो समीकरण है वो हो जाएगा x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1। अब आपसे कोई पूछे, देखो x y z ये तो इसके बिंदु पथ को दर्शा रहे हैं, एक आपको मान दे रखा है, नियत है, बस इसमें आपको मान धरना है, तो a, b और c की जगह धरना है। अब आपसे कोई पूछ ले कि a, b, c क्या चीजें, तो आप कह दोगे x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पर समतल द्वारा काटे गए अंतःखंड है। और अंतःखंड क्या होता है कि जिस अक्ष पे समतल, जिस अक्ष को समतल जिस बिंदु पे काट रहा है उसका निर्देशांक की उसका अंतःखंड है, ये मान लो। फिर नंबर 2 बात, उस समतल का समीकरण जो एक दिए गए बिंदु a x1 y1 z1 से होकर जाता है तथा उसका अभिलंब सदिश ये है, यानी अब आपको कंडीशन ये दे दी कि एक ऐसे समतल का समीकरण जो एक दिए गए बिंदु से होकर गुजर रहा है और उसके लंबवत कोई सदिश n है। समतल का जो लंबवत सदिश है, समतल का जो अभिलंब सदिश है बेटा, उसको अपन n मान रहे थे और इसके दिक् अनुपातों को अपन a, b, c ले रहे हैं। समतल किसी एक दिए गए बिंदु से गुजर रहा है तो इस बिंदु के निर्देशांक आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, और जो बिंदु आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है या अपने को दिया हुआ होता है उसके निर्देशांकों को अपना x1, y1 और z1 लेते हैं। तो उस समतल का समीकरण जो एक दिए गए बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाता है और उसका अभिलंब सदिश n हो, उसका सदिश समीकरण तो होगा r माइनस ए डॉट n बराबर 0। अब इस सूत्र को देखिए, आप इस फॉर्मूले को देखना, r तो इसके बिंदु पथ का स्थिति सदिश है, यानी समतल पर अपन कहीं भी कोई भी एक बिंदु लेते हैं r, उसके निर्देशांक x, y, z लेते हैं जो ऑलवेज अननोन होते हैं, अज्ञात होते हैं, उसका स्थिति सदिश तो r हो गया। r को अपन बार बार यूज करते आ रहे हैं। और सदिश a क्या है, जो बिंदु दे रखा है आपको प्रश्न में जिससे होकर समतल गुजर रहा है वो सदिश a है बेटा, और समतल के लंबवत जो सदिश दे रखा है वो n है। तो r माइनस ए डॉट n बराबर 0, और इसका कार्तीय समीकरण क्या होगा, आप यहाँ सदिश r का स्थिति सदिश a का और n का तीनों का स्थिति सदिश लेकर सरल करोगे तो आएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। बताओ ये a b c, ये जो आपने कंडीशन लिखी है इसमें a b c आपको कहाँ दिख रहे हैं, ये रहे। इसका मतलब ये a b c तो क्या चीज है, समतल के अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात, समतल के लंबवत जो सदिश है उसके दिक् अनुपात है a b c। x1, y1, z1 क्या चीज है, दिए गए बिंदु के निर्देशांक है। तो अपन समतल के यहाँ टोटल 3 प्रकार के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। नंबर 1, उस समतल का समीकरण ज्ञात करना जिसकी मूल बिंदु से दूरी d दी गई हो तथा उसका अभिलंब सदिश n हो, उसका समीकरण होगा r डॉट n केप बराबर d, r डॉट n केप बराबर d। और दूसरी बात,
समतल का अंतःखंड रूप का समीकरण है, और समतल का अंतःखंड रूप का समीकरण है x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1। और नंबर 3 कि उस समतल का समीकरण जो एक दिए गए बिंदु से होके गुजर रहा है तथा उसका विलंब सदिश n हो, उसका सदिश समीकरण तो होगा r माइनस ए डॉट n बराबर 0, और कार्तीय समीकरण होगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन बराबर 0। ये 3 समीकरण अपन पढ़ रहे हैं। अब देखना बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 22 का ये क्या है, बोर्ड पे ध्यान से देखते रहना कि समतल के समीकरण 3x माइनस 4y प्लस 2z बराबर 12 को अंतःखंड रूप में परिवर्तित कर निर्देशांक अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। बेटा आपको एक समतल का कार्तीय समीकरण दे रखा है, देखना ये जो समीकरण है ये ax प्लस by प्लस cz बराबर d के रूप में है। क्लियर? आपको ये समतल का कार्तीय समीकरण दे रखा है और आपको ये कह रहा है कि इस समीकरण को, इस समतल के समीकरण को आप अंतःखंड रूप में परिवर्तित कीजिए और तीनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों के मान ज्ञात कीजिए। आप देखना समतल का अंतःखंड रूप का समीकरण ये होता है। इस रूप में इसको लाने के लिए अपने को क्या करना है, देखो इसमें बराबर में हमेशा 1 मिलेगा, और इस रूप में लाने के लिए आपको यहां भी बराबर में क्या लाना पड़ेगा 1, और 1 लाने के लिए बोलिए बराबर में क्या है बेटा 12। तो अपन इस समीकरण के दोनों पक्षों में किसका भाग लगा देंगे 12 का, तो क्या बन जाएगा 3x बट्टा 12 माइनस 4y बट्टा 12 प्लस 2z बट्टा 12 बराबर 1। बस अब इसको सरल करना बेटा और कुछ नहीं करना। 3 से 12 4 बार कैंसिल, ये 3 बार कैंसिल, ये 6 बार कैंसिल। आपके पास मान आया है x बट्टा 4 माइनस वाई बट्टा 3 प्लस जेड बट्टा 6 बराबर 1। क्लियर? अभी ये फिलहाल क्या कंप्लीटली इस रूप में आ गया? नहीं, x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बट्टा सी बराबर 1 होता है, यहाँ माइनस का निशान आ रहा है, तो ये अपन इसको कंप्लीटली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अपन इसको प्योरली इसके व्यापक रूप में बदलना चाह रहे हैं। तो बेटा देखना क्या कर देंगे, ये प्लस का x बट्टा 4 है, इसको प्लस वाई बट्टा बी के रूप में लिखने के लिए मैंने y बट्टा माइनस 3 ले लिया, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का जेड बट्टा 6 बराबर 1। अब तुलना कीजिए x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी, x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बट्टा सी बराबर 1। इससे इसकी तुलना कीजिए तो बोलिए अंतःखंड के मान क्या आ गए, a का मान तो आया है 4, b का मान आया है -3, c का मान आया है 6। तो ऐसे अगर अपने को कोई समीकरण दिया गया हो समतल का और उसको अंतःखंड रूप में कन्वर्ट करना हो तो अपन बराबर में 1 लाएंगे और 1 लाने के लिए बराबर में जो भी संख्या उसका भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 23, अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, इसको पढ़ना आप साथ साथ। एक समतल निर्देशांक अक्षों को ए बी तथा सी पर इस प्रकार मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने पास एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष है, ये मूल बिंदु है। अपने पास में कोई एक समतल है बेटा, वो इन तीनों अक्षों को ऐसे काट के जा रहा है, तीनों अक्षों से मिल रहा है, और आपको ये कह रहा है कि एक समतल निर्देशांक अक्षों को ए बी सी पर, एक्स अक्ष को ए पे काट रहा है, वाई अक्ष को बी पे, जेड अक्ष को सी पे। तो मैं इस बिंदु के निर्देशांक अपन a 0 0 ले लेंगे, एक्स एक्स पे y और z 0 होंगे, फिर इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 b और 0, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 0 और c। ये पॉइंट ओरिजिन यानी मूल बिंदु है बेटा। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार मिलता है ये समतल तीनों अक्षों पर कि इससे निर्मित त्रिभुज ABC का केंद्र बिंदु K है। ये जो त्रिभुज बन रहा है ABC, इसका जो केंद्र बिंदु है ये क्या है K, ये क्या है बेटा K, और इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं P Q और R। इसका केंद्र बिंदु K जिसके निर्देशांक P Q R हैं प्रदर्शित कीजिए कि इस अभीष्ट समतल का समीकरण x बटा p
प्लस वाई बट्टा क्यू प्लस जेड बट्टा आर बराबर 3 होगा क्या? ये सिद्ध करना है, इसमें ये प्रदर्शित करना है। बोर्ड पे देखना ध्यान से, आपको क्या कहना चाह रहा है ये आपको ये कह रहा है कि आपके पास एक समतल है, वो तीनों अक्षों को 3 बिंदु ए बी सी पर काट के जा रहा है, और इन जिन जिन बिंदुओं पे काट रहा है इसका मतलब ये इसके अंतःखंड हो गए। अपने इनके निर्देशांक ले लिए 0 0 0 बी 0 0 0 और सी। जब ये इन तीनों अक्षों से ए बी सी बिंदुओं पे मिल रहा है समतल, तो एक त्रिभुज बना रहा है, और इस त्रिभुज का जो केंद्र बिंदु होगा उसका नाम के आपको दिया गया है, इस बिंदु के निर्देशांक पी क्यू आर दिए गए। बेटा आपको ये बताना है कि इस समतल का अभीष्ट समीकरण ये होगा क्या? तो आप मुझे बताओ, समतल जिस सिचुएशन में आपको मिल रहा है वो है अंतःखंड रूप, तीनों अक्षों को काट रहा है तो अंतःखंड रूप है। और बेटा समतल का अंतःखंड रूप का समीकरण क्या होता है ये देखना आप। समतल का अंतःखंड रूप का समीकरण, समतल का अंतःखंड रूप का समीकरण क्या होगा? x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1। आप मुझे ये बताओ, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, मेरे को इस समतल के समीकरण को इस रूप में कन्वर्ट करना है, यानी अपने को ये देखना है कि जो कंडीशन दी गई थी वो अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या ये समीकरण ऐसा बन जाएगा? भाई ऐसे जो अंतःखंड रूप में समतल काट के जाएगा तो समतल का अंतःखंड रूप का समीकरण तो ये होता है, लेकिन आपको कुछ कंडीशन और दे रखी हैं कि अगर ये इन सिचुएशन में काट रहा तो इसे जो त्रिभुज बन रहा है उसका केंद्र बिंदु ये है, और इससे इस समतल का समीकरण ये बन जाएगा क्या? ये सिद्ध करो। तो बोर्ड पे देखना सब ध्यान से। ये अपने अंतःखंड रूप का समीकरण ले लिया, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखना बेटा बोर्ड पे ध्यान से, ये जो त्रिभुज एबीसी बन रहा है उसका केंद्र बिंदु के पी क्यू आर है। आप कह दोगे कि भाई त्रिभुज ए बी सी का केंद्र बिंदु, त्रिभुज ए बी सी का केंद्र बिंदु के, इसके निर्देशांक पी क्यू आर हैं। क्लियर? अब मेरी बात सुनना, बिंदु ए के निर्देशांक भी आपके सामने है, बी के निर्देशांक भी आपके सामने है, और सी के निर्देशांक भी आपके सामने है। अगर मैं इस त्रिभुज के केंद्र बिंदु में x निर्देशांक ज्ञात करूं तो क्या होगा? देखना, त्रिभुज के केंद्र बिंदु में x निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। यानी अगर आपको कोई एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों बेटा, और फिर उसका अगर केंद्र बिंदु का निर्देशांक अपने को ज्ञात करना पड़े तो केंद्र बिंदु के निर्देशांक में x जो निर्देशांक है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। x1 प्लस x2 प्लस x3 का मतलब है तीनों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांकों में x निर्देशांक, x1 यानी पहले शीर्ष बिंदु का x निर्देशांक, x2 यानी दूसरे बिंदु का x निर्देशांक, और x3 यानी तीसरे बिंदु का x निर्देशांक। तो देखना ये जो त्रिभुज ABC बन रहा है इसके केंद्र बिंदु का x निर्देशांक आपको P दिया गया है। पहले शीर्ष बिंदु A में x निर्देशांक A, x2 का मान 0, x3 का मान भी 0 और बट्टा 3। बोलिए बेटा P का मान क्या आ गया? A बट्टा 3, ये P का मान आ गया। यहां से आप A का मान ज्ञात कर सकते हो। बोलिए जी A बराबर क्या हो जाएगा? 3P, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही फिर आप देखना इस केंद्र बिंदु में अगर अपन y निर्देशांक लेंगे तो y इज इक्वल टू y का मान क्यों है? y बराबर वही y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो y1 का मान 0, y2 का मान b, y3 का मान 0 बटा 3। तो q का मान क्या आ जाएगा? b बट्टा 3। यहां से b का मान क्या आ जाएगा? 3q, समीकरण नंबर 3। और ऐसे ही अगर अपन इसका z निर्देशांक ज्ञात करते हैं केंद्र बिंदु का, तो z निर्देशांक है r, और z बराबर होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बटा 3। तो z1 का मान 0, z2 का मान भी 0 और z3 का मान c बट्टा 3। r बराबर c बट्टा 3, c बराबर 3r, समीकरण नंबर 4। बेटा आप एक चीज देखना, समतल का अंतःखंड रूप का समीकरण आपने लिया था x बट्टा a प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1। यहां समीकरण नंबर 2, 3 और 4 से आपके पास a b c के मान आ चुके हैं। तो आप कहोगे कि भाई समीकरण नंबर
समीकरण 2, 3 व 4 से मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, और समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो x बटा a का मान है 3p, प्लस y बटा b का मान है 3q, प्लस z बटा c का मान है 3r बराबर 1। अगर अपन इस समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से गुणा कर दें तो यहां तो बन जाएगा x बटा p, यहां y बटा q, यहां z बटा r बराबर 3। यही आपको बेटा सिद्ध करना था। तो यह था आपका एग्जाम्पल नंबर 22। 23 का एग्जाम्पल भी ऐसे हो जाएगा। और आप मिसलेनियस यानी विविध जो प्रश्नावली है उसमें आप 10 का जो प्रश्न देखोगे वो सेम टू सेम है, ऐसा का ऐसा ही। तो विविध प्रश्नावली में 10 का क्वेश्चन आपको करना है। अब आइए आप एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन अपनी प्रश्नावली के अंदर उस पे आइए देखना। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा 14.6 का क्वेश्चन नंबर 1। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के लंबवत है। समतल x अक्ष के लंबवत है, इसका मतलब समतल का अभिलंब सदिश क्या हो गया, x अक्ष। भाई ये मान लो कोई अपने पास समतल है और ये x अक्ष के लंबवत है, ये x अक्ष है और इसके ये लंबवत है समतल। तो बताओ x अक्ष भी तो समतल के लंबवत हो गया ना, तो इसका मतलब x अक्ष इसका अभिलंब सदिश हो गया, लंबवत सदिश हो गया। बोर्ड पे देखना, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के लंबवत है, इसका मतलब इसका अभिलंब सदिश समतल का वो x अक्ष हो गया, यानी i कैप हो गया। x अक्ष का स्थितिज सदिश i कैप होता है x अक्ष की धनात्मक दिशा में कार्यरत इकाई सदिश, तथा ये समतल बिंदु 2, -1 और 3 से होकर जाता है। आप खुद बताइए बेटा कि समतल इसके लंबवत इस बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने समतल का जो तीसरी टाइप का समीकरण देखा था, तीसरा समीकरण कि एक बिंदु से होकर जाने वाले तथा दिए गए सदिश के लंबवत समतल का समीकरण क्या होता है, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। समतल के 3 समीकरण लिए थे। उस समतल का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से दूरी d तथा उसका अभिलंब सदिश n दिया गया, उसका समीकरण r डॉट n के बराबर d। समतल का अंतःखंड रूप का समीकरण x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1। और उस समतल का समीकरण जो एक दिए गए बिंदु से होकर गुजर रहा हो तथा उसका लंबवत सदिश n हो, उसका a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0, ये समीकरण होता है। इसका कार्तीय समीकरण है ये, और सदिश समीकरण होगा r माइनस a डॉट n बराबर 0। तो बेटा ये समतल एक बिंदु से होकर गुजर रहा है, इसलिए अपने समीकरण काम में ले लिया। अब देखो अभिलंब सदिश ये है, इसमें केवल दिक् अनुपात a मिलेगा 1, बाकी b और c के मान आपके पास क्या है, 0। x1 y1 z1 के मान ये दे रखे हैं, ये सारे के सारे मान इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। a का मान 1, x माइनस x1 का मान 2, प्लस b का मान 0, y माइनस y1 का मान -1 तो प्लस 1 बन गया, c का मान 0, z माइनस z1 का मान 3 बराबर 0। बोले बेटे 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, ये भी 0 क्या बचेगा, जब इसको 1 से गुणा करोगे तो x माइनस 2 बराबर 0, आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 2। ये सारी कंडीशन अप्लाई कर करके अपनी इस एक्सरसाइज के अंदर देखो एक सारणिक बनाई गई है बेटा, वो सारणिक है 398 के पेज पर, 398 के पेज पे, और उसमें ऊपर दे रखा है कि समतल का व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस cz बराबर d होता है। व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण मतलब आप चाहे किसी भी प्रकार के समीकरण को सरल करो, लास्ट में वो इसी रूप में आता है, उसको व्यापक समीकरण कहते हैं। तो देखना 398 का पेज खोलिए और उसमें देखो आपको पॉइंट नंबर 4 में पहला देखो लास्ट में क्या दे रखा है निष्कर्ष में, कि समतल जब x अक्ष के लंबवत हो तो उसमें b और c का मान 0 होता है। अपने b और c का मान 0 लिया है।
तो उसका डायरेक्ट समीकरण इसने बता रखा है ax प्लस डी बराबर 0। a का मान 1, x तो 1 गुणा x माइनस डी बराबर 0 होगा। ऐसे आप समीकरण नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप प्रश्नावली में, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर यानी x अक्ष से गुजर रहा है तथा बिंदु 3, 2 और 4 से गुजर रहा है। यहां भी इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे कर सकते हो। इस प्रश्न संख्या 2 में जो बिंदु दे रखा है उस बिंदु के निर्देशांक आप इस समतल के समीकरण में रख दीजिए, एक समतल का समीकरण आ जाएगा। फिर आपको यह कह रहा है कि यह समतल एक्स एक्स के समांतर जा रहा है। बताइए ये समतल अगर एक्स एक्स के समांतर जाएगा तो बेटा क्या होगा, देखना बोर्ड पे मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ये समतल है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये बिंदु ए 3, 2 और 4 से गुजर रहा है। बोलिए इसका समीकरण क्या होगा, एक्स ए इंटू एक्स माइनस x1 का मान 3 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। इसका विलंब सदिश के दिक् अनुपात अभी अपने को दिए नहीं गए हैं, लेकिन कंडीशन दे दी कि ये समतल x अक्ष से गुजर रहा है। आप मुझे ये बताइए कि ये आपके पास x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष है। अगर कोई समतल x अक्ष से होकर जाएगा ऐसे तो वो मूल बिंदु से भी होकर गुजरेगा, और मूल बिंदु से होकर गुजरेगा तो मूल बिंदु के निर्देशांक उस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट। और मूल बिंदु के निर्देशांक अगर समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो आप समीकरण नंबर 1 से देखना, ये समतल इस अक्ष से होकर जा रहा है तो ये मूल बिंदु से गुजरेगा, और मूल बिंदु से गुजरने पर इस मूल बिंदु के निर्देशांक इसके समीकरण को संतुष्ट करेंगे। किसी भी समीकरण को जब कोई बिंदु के निर्देशांक संतुष्ट करते हैं तो अपन उसके निर्देशांकों को एक्स वाई जेड की जगह रखते हैं। तो एक्स वाई जेड की जगह जब आप 0, 0, 0 रखोगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 3a, यहाँ बचेगा माइनस का 2b, यहाँ बचेगा माइनस का 4c बराबर 0। मैं इनको 3a प्लस 2b प्लस 4c बराबर 0 भी ले सकता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। अब सुनना मेरी बात, फिर आपको यह कह रहा है कि यह समतल एक्स एक्स के समांतर है, एक्स अक्ष से गुजर रहा है। बेटा एक्स अक्ष से समतल जा रहा है, जैसे ये प्लेन जा रहा है, और समतल के एक लंबवत सदिश होता है जिसको आप एन मान रहे हो, और उसके दिक् अनुपात आप ए बी और सी ले रहे हो। बताइए समतल अगर एक्स अक्ष से गुजर रहा है तो समतल का जो लंबवत सदिश है एन, वो इस एक्स अक्ष के लंबवत होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो समतल का लंबवत सदिश, समतल का अभिलंब सदिश n बराबर ए आई केप प्लस बी जे केप प्लस सी के कैप, एक्स एक्स के क्या होगा, लंबवत होगा, एक्स एक्स के लंबवत होगा। और अगर ये एक्स एक्स के लंबवत होगा तो समतल का विलंब सदिश और एक्स का स्थिति सदिश दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब बताओ एक्स एक्स का स्थिति सदिश क्या होगा, एक्स एक्स का सदिश होगा ओनली आई केप, जिसमें जे केप 0 है और के केप भी क्या है, 0। क्लियर। तो देखना बेटा, अब जब दो सदिश लंबवत हो तो उनका डॉट गुणनफल 0 होता है, अदिश गुणनफल 0 होता है। अब अदिश गुणनफल कैसे करेंगे, तो जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल करना हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसका दिक्कनुपात a, उसका दिक्कनुपात 1, यानी a प्लस 0b प्लस 0c बराबर 0। समीकरण नंबर 3, मैंने समतल के लंबवत सदिश n और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। अब बेटा समीकरण नंबर 2 और 3, ये देखना, समीकरण नंबर 2 तो आपको दे रखा है 3a प्लस 2b प्लस 4c बराबर 0। समीकरण नंबर 3 है a प्लस 0b प्लस 0c बराबर 0। अगर अपने इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से सरल कर दें तो देखना मान क्या आता है। सबसे पहले a का मान ज्ञात करेंगे तो इसके आगे के मानों को तिरछा गुणा करो, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, फिर b बट्टा, अब b का मान ज्ञात करोगे तो इसको एक बार आगे रख लो, 3a और a। अब देखो 4 को a से गुणा करोगे 4, फिर 3 एक इसको ये 0 बन जाएगा। ऐसे c का मान ज्ञात कर लेंगे, 0 और माइनस 2, 0 और माइनस 2। तो a b c के बट्टा में जो मान आएंगे वो a b c के मान हो जाएंगे। ऐसे अपने एक सरल रेखा में भी किए थे दो समीकरणों को सरल, a के बट्टा में 0, b का मान 4, c का मान -2। ये मान अपन इस समीकरण में रख देंगे, समतल का समीकरण आ जाएगा। क्लियर। ये था बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3। इसका मैंने जो एग्जाम्पल समझाया है उसी प्रकार से होगा, अगर नहीं आए तो मैं बता दूंगा, आप ट्राई कर लेना। बाकी इसके सारे क्वेश्चन कल अपने देख लिए थे, उसी तरह से होंगे, ठीक है। आप इनके ट्राई करना। इस अब एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन में अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा बेटा। थैंक यू।